ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, जल जीवन मिशन में पानी का तो पूरा सेचुरेशन मोड में आ गया है, फिर भी कहीं कहीं गैप हो जाता है। पुराना स्कीम, पुराना वाटर सप्लाई टूट गया हो, जैसे अभी बारिश फ्लड का समय में कोई स्कीम टूट जाता है या कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो गैप फंडिंग के लिए हमने निर्णय किया है कि मेरे मिनिस्ट्री से वाटर सप्लाई का उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा एक फोकस एरिया है स्किलिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। हमारा प्रदेश में काफी युवा जो टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको स्किल्ड करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट वर्दी बनाने के लिए, काम कर सकने के लिए उसको ट्रेनिंग स्किलिंग दिया जाएगा। उसके लिए मल्टीपर्पस जो हम लोग का स्कीम्स होगा, जिसमें ट्रेनिंग भी होगा, स्किलिंग भी होगा और जॉब क्रिएशन के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज भी दिया जाएगा। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हुनर हट का रिक्वेस्ट किया है। हुनर हट में जैसे कि एक जगह में किसी भी टाउन में जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम वगैरह आइटम्स जो होता है उसको सेल करने के लिए स्पेशल मार्केट टाइप का चाहिए, जहां हमारे गांव के महिलाओं का, युवाओं का उसमें आकर के अपना शॉप रख सकते हैं। वहां सामने में ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्शन होगा और वहां सेल भी कर सकते हैं। इस तरह का हुनर हट बनाने का हमने फैसला किया है। उसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग फैसिलिटी सेंटर हम देना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए जो स्कीम्स आएंगे उसका प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए हमने कहा है। यहाँ जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो मल्टीपर्पस जैसे डिपार्टमेंट है, जिसने अलग अलग मंत्रालय को देखना होता है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी देखता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को देखता है। इस प्रकार से उनका मल्टीपर्पस रोल है। तो डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने का आवश्यकता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि इसको स्पेशल ध्यान देंगे और बजटरी सपोर्ट, ये जो आने वाला बजट है उसमें हमारा सेंट्रल से जितना पैसा होगा, पैसा जो भी रिलीज होगा उसको सप्लीमेंट करने के लिए किसी एमपी लेड, एमएलए लेड का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो बजटरी सपोर्ट से स्कीम को सप्लीमेंट करने के लिए निर्णय हुआ है। मैं मानता हूं कि क्योंकि मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग सेक्टर का स्कीम्स को हम टेकअप कर सकते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत सारा हमारे पास संभावनाएं हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास में बहुत सारा ओपन सोर्सेस है। तो मैं आप सबको आपके माध्यम से अरुणाचल के जनताओं को कहना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हम अपने मिनिस्ट्री से अरुणाचल के लिए प्रायोरिटी में बहुत सारा स्कीम्स और नए नए स्कीम्स हम देने वाले हैं। आज हमने 2 स्कीम्स तो आज ही सैंक्शन कर दिया है। एक तो अपग्रेडेशन ऑफ कम्युनिटी प्ले ग्राउंड वहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्रूव किया है एक स्कीम का, और दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट गवर्नमेंट एमई स्कूल पक्तू है मालिंग, पक्तू मालिंग अपर सुबनसिरी में। वो तो आज ही हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुझे अप्रूवल लिया है और ये आज ही हम लोग ने घोषणा किया है। उसके अलावा 35 करोड़ सेंट्रल शेयर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, काफी कार्यक्रम चल रहा है, उसका 35 करोड़ भी आज ही अरुणाचल प्रदेश को हमने अप्रूव कर दिया है। तो इस प्रकार से ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के जो विभाग है उनसे तालमेल करके मेरा मिनिस्ट्री का ऑफिसर्स लोग रिव्यू मीटिंग लेते रहेंगे। मैं अरुणाचल का खास करके जो मैंने मिनिस्ट्री का स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट करता है मैं उसको भी बधाई देता हूं। यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, सजेता, डायरेक्टर, ये जितना भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनका जो ह्यूमन रिसोर्सेस का कमजोरी होते हुए भी अभी तक मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से काम बहुत अच्छा किया है। अब नया सरकार बना है
और केंटोजिनी साहब को मिनिस्टर बनाया है, रोदेबुई साहब को इसका एडवाइजर बनाया है। दोनों हमारा अच्छा साथी है, हमारा पार्टी में पुराना साथी रहा है और दोनों को इस बार जिम्मेदारी दिया है। तो मैं खुद इस मिनिस्ट्री का मंत्री होने के नाते कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करने नहीं देंगे। हमारा यहाँ की जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, पूरा टीम को मैं भरोसा देता हूँ, आपका जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल जो दिल्ली में आएगा किसी रूप से उसका तकलीफ नहीं होगा। हमारा पूरा ऑफिशियल टीम मेरे मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं। देश भर में जितना जैसे हम लोग काम कर रहा है, हम लोग अरुणाचल को भी बहुत प्रायोरिटी में रख करके काम करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ मीटिंग में प्रेजेंस होकर के डिपार्टमेंट का जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू मीटिंग में सब भाग लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका लोकसभा का एमपी होने के नाते ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे मिनिस्ट्री का काम के अलावा पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर में है और इस देश का एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते कैबिनेट में अरुणाचल प्रदेश का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम प्रायोरिटी में हमेशा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है वो अरुणाचल के लिए 2014 से 2024 तक जितना काम हुआ है उसका कई गुना स्पीड से हम लोग आगे काम करेंगे। आपका जानकारी के लिए, आप सबको तो मालूम ही है, जब मैं मंत्री पद संभाला हमारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक भी नेशनल हाईवे कनेक्शन नहीं था, हमारा यहाँ रेलवे से कनेक्शन नहीं था, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं था, हमारे पास बॉर्डर एरिया में एक भी बॉर्डर तक रोड जाने का पक्का नहीं था। हमारा यहाँ लगभग 70% विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, रोड नहीं था, टेलीफोन मोबाइल कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी नहीं रहा और अलग अलग डेवलपमेंट का आप पैमाना से देखें तो चाहे वो पानी का सप्लाई हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सीमित था। 10 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में लगभग अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4G नेटवर्क टेलीफोन लाइन का फैसिलिटी हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। कुछ गांव और कुछ एरिया में बाकी है जिसका टावर इरेक्शन का काम चल रहा है और नेटवर्क का कमजोरी है। वो आने वाले दिनों में हम लोग जितना जल्दी हो सके सबको 4G नेटवर्क का मोबाइल कनेक्टिविटी फैसिलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ गांव बाकी है जिसको रोड पहुंचाना है, जिसका बहुत ज्योग्राफिकली बहुत तकलीफ एरिया है, उसका अभी 3 दिन पहले मैंने सारा प्रोजेक्ट दिल्ली में मंगाया है। 3rd फेज PMGSY का वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगेगा, उसका भी अप्रूवल बहुत जल्दी होने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने पहले भी अपील किया है कि जितना भी फ्रंटियर हाईवे से छूने वाला गांव है, कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही, लैंड का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन पब्लिक का समर्थन चाहिए। लगभग 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, कुछ कुछ उसमें लिंक प्रोजेक्ट है, कुछ पहले पुराना रास्ता बन चुका है उसका अपग्रेडेशन है, कई टनल भी बनाना होगा। तो इतना बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल हाईवे प्रोजेक्ट किसी एक राज्य में हुआ है तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए हुआ है। तो इसका बॉर्डर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, कुछ एयरपोर्ट्स का प्रपोजल है और रेलवे लाइन का जो सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो बहुत अंतिम दौर पर है, अभी DPR का स्टेज में है। जैसे आलो के लिए, तवांग के लिए, परशुराम कुंड के लिए, ये सारा प्रोजेक्ट भी हम लोग प्रायोरिटी में लेने वाले हैं।
इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स के तहत काफी बॉर्डर एरिया में जो नेशनल हाईवे से नहीं पहुंच रहा है, ऐसे जगह में भी स्कीम पहुंचने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत बड़ा बड़ा रोड प्रोजेक्ट से लेकर के छोटा छोटा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी रिलेटेड प्रोजेक्ट बड़ी मात्रा में चलने वाला है। और जो आसाम अरुणाचल बाउंड्री में के पास में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने सोचा है, उसमें डीपीआर बना रहा है। कई जगह में लैंड का इश्यू है, कई जगह में फॉरेस्ट का इश्यू है। इसका भी जल्दी कंप्लीट होने का कगार में है। वो हो जाएगा तो नॉर्थ में फ्रंटियर हाईवे, साउथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बीच में ट्रांस अरुणाचल हाईवे और रिवर बेसिंग साइड के उस दिशा में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सबको नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है और बाकी जोड़ने जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश इतना डिफिकल्ट स्टेट है ज्योग्राफिकली, कम पॉपुलेशन है, कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा पैसा आता नहीं है, लेकिन भारत सरकार पूरा ताकत के साथ फंडिंग कर रहा है। इसलिए अरुणाचल का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को पुकारना चाहता हूं, खास करके युवाओं को, कि आपका एनर्जी डेवलपमेंट में लगाइए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, एग्री हॉर्टी सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर में हो, हर दृष्टि से हम युवाओं को संपन्न बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स जो लाने जा रहे हैं उसमें पब्लिक का समर्थन चाहिए, जिससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इजाफा होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बड़ा डैम बनेगा या छोटा डैम बनेगा, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों का कल्चर ट्रेडिशन, हमारा ट्राइबल समाज में हम लोगों का आइडेंटिटी, कल्चर और ट्रेडिशन है, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोजेक्ट करना है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन्वायरमेंट और हमारा लोकल आइडेंटिटी कल्चर को प्रोटेक्शन करते हुए तो पब्लिक का समर्थन चाहिए। आज आप सबका आशीर्वाद से मुझे देश का इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे कंधे पे सौंपा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मैं देश को संभालते समय और अपना मिनिस्ट्री को संभालते समय मेरे दिमाग में हमेशा ये ध्यान में आता है कि मैं अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकसभा एमपी भी हूँ और इतना साल मेरा एक सीनियरिटी के हिसाब से भी काफी एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं। उस दिशा से एक जमाने में हम लोग मांगने के लिए चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में फंड मांगते थे। हमारे सिर्फ आवाज को देश दुनिया के सामने में रखने के लिए तड़पता था। आज आप ही का एमपी देश चलाता है, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके उसको सहयोग करता है, कैबिनेट में बैठता है। आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते पार्लियामेंट चलाने का इतना बड़ा हमारे कंधे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रदेश को आगे ले जाएंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। और मैंने देखा है हमारा प्रदेश का जो मीडिया है काफी वाइब्रेंट हो गया। Thank you for continuing to support our channel. For more news, follow and subscribe our Facebook and YouTube channel. Call our staff for news coverage below given number in the screen. Thank you and Ashitile.